हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे एसवाई बीकॉम क्लास आप लोग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंप्लीट सीरीज। और पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 5। आपका टॉपिक चल रहा है एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 रेशियो एनालिसिस का। रेवेन्यू इनकम मीन्स इनकम स्टेटमेंट रेशियो आप बोल सकते हो। सेकेंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक और क्लास आएगी जहां पे हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। इसके बाहर नहीं आएंगे कोई टॉपिक्स जितने आपके सिलेबस में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक किया गया है। ये क्वेश्चन पहले आया था टीवाई बीकॉम क्लास को। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होगा बना के, एंड आपसे पूछा जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग रेशियोज एंड 5 6 7 8 जो भी है उतने रेशियो कंप्लीट पूछे जाते हैं। जैसे एक तो जीपी रेशियो है तो कंपलसरी ये पूछा ही जाता है, आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो पूछे जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस रेशियो पूछे जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो पूछा जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछे जाते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारे रेशियो है, बट एग्जाम में आपको जैसे ये पूछा गया 4। और एक देखो यहां मेंशन किया, प्रिपेयरिंग रेवेन्यू स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब बोले कि आपको जो फॉर्मेट है, मैंने बोला था आपको फॉर्मेट बना के भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मूले में। अदरवाइज मींस फॉर्मेट अगर नहीं भी बनाते हो तो भी नंबर नहीं कट होता है। यहां क्लियर मेंशन किया भाई फॉर्मेट मत बनाओ, आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट में मींस वैल्यू पुटअप करो। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए पहले इनको साइड करें और स्टार्ट करते हैं एक एक चीज। पहली चीज आपसे पूछी जा रही है भाई ग्रॉस प्रॉफिट्स रेशियो। एक एक चीज क्लियर करना, ध्यान देना। आप फॉर्मूला याद होगा आई होप हर एक बच्चे को। फॉर्मूला है सर ग्रॉस प्रॉफिट, और कंपेयर होता है हमेशा, ध्यान रखना हमेशा कंपेयर होता है भाई सेल से, और मल्टीप्लाई 100। बट ऐसे सब में ध्यान रखना कि जीपी डायरेक्टली तो मिलेगा नहीं, इसके लिए वर्किंग पार्ट हमें करना पड़ेगा। तो वर्किंग पार्ट हम करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ हमारा होगा वर्किंग पार्ट, ठीक है। यहाँ बना रहे हैं वर्किंग नोट, आप लोगों को लास्ट में बनाना है। एग्जाम में ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन पे आप सॉल्व कर रहे हो 1 से 2 पेज छोड़ के लास्ट में वर्किंग पार्ट आपको करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 आया। पहले तो आपको चाहिए भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलता है, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो आप पहले सीओजीएस निकालो, क्योंकि उन्हें उसी के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीओजीएस आपको चाहिए। सीओजीएस कैसे मिलेगा, ध्यान देते हैं एक एक चीज़। सबसे पहले सीओजीएस में क्या निकल के आता है भाई, ओपनिंग स्टॉक। ये तो दिया ही होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन देखना भी नहीं है, दिया होगा। इसमें ऐड होगा हमारा परचेज। ध्यान रखना ये ऐसा समय काफ़ी डिटेल्स इसमें न्यू दिखेगा जो कि अभी तक किसी सब में आया नहीं था। ओपनिंग स्टॉक आता ही है, परचेज आएगा, वेजेस दिया गया, वेजेस भी आएगा, यहाँ पे वेजेस भी ऐड होता है। मोस्टली अभी तक जितने भी सबने प्रैक्टिस किए थे और मुझे लगता है इतने टॉपिक आए थे, अदरवाइज कैरेज आया था या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके मेंशन था। बट पहला समय ऐसे आया है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस करके वर्ड आया है, तो आपको पता होना चाहिए भाई फैक्ट्री एक्सपेंसेस यहीं पे आते हैं। इसका मतलब ये भी यहां रिकॉर्ड होगा। क्लियर। आगे और डिटेल्स, ऑफिस तो आएगा नहीं, जनरल आएगा नहीं, सेलिंग आएगा नहीं, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। तो ध्यान रखना मैंने बोला था डेप्री अगर फैक्ट्री आइटम वाले हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो कि बच्चे काफ़ी गलती करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई भाई, डेप्री ऑन मशीन, ये भी चीज़ यहाँ पे आने वाली है। उसके बाद आपका टैक्स यहाँ पे आएगा नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व लास्ट है, नेट प्रॉफिट आएगा नहीं यहाँ पे। मतलब मोस्टली डेबिट वाली जितनी चीज़ें थी हमने लिख लिया है। क्लियर है। तो चलिए इसके अमाउंट को भी ज़रा लिख लिया जाए। क्वेश्चन को लेना पड़ेगा यहाँ पे नीचे, तभी लिख सकते हैं भाई अमाउंट को। ओपनिंग कितना दे के रखा है, 4 लाख, लिख लो। परचेस कितना दे के रखा है, 980, लिख लिया जाए।
नेक्स्ट आपका वेजेस 290 दिया है, वो भी लिख लो। नेक्स्ट आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे के रखा है भाई, कितना आपका 190 एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 250। अब ध्यान रखो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीज जो पहली बार आपको सब में देखने मिल रही है, माइनस होता था क्लोजिंग स्टॉक, बट यहां पे अब ध्यान से देखो सेल ऑफ स्क्रैप भी आया है, ये भी चीज माइनस होती है। जिन बच्चों को नहीं पता फॉर्मेट में, भाई आपको पता होना चाहिए कि सेल ऑफ स्क्रैप भी क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब इसको भी माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखो माइनस में दो चीजें, एक तो क्लोजिंग स्टॉक, सेकंड सेल ऑफ स्क्रैप। पहले अमाउंट लिखते बाद में प्लस माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन में नहीं आना है कि सेल्स हमारे दो चीजें दी है, क्रेडिट्स कैश, उससे आपको नहीं कोई लॉजिक बनता है। भाई आपका जो फाइनल सेल है वो अमाउंट लेना है, कितना है 25, तो आपको लेना है, सॉरी सेल नहीं, आपका क्लोजिंग स्टॉक का काम है भाई 6, तो ये माइनस होने वाला है। और सेल ऑफ स्क्रैप कितना भाई 10,000, तो ये 10,000 माइनस होगा, तो आपको फाइनल मिल जाएगा COGS। कैलसी ले लो आप, चलिए स्टार्टिंग करते हैं भाई। 4 लाख ऊपर दिया है, प्लस किया 980, प्लस किया 290, प्लस किया 190, प्लस किया 250, माइनस होगा 6,10,000। 6 इधर है, 10 इधर है, फाइनल आंसर है 15 लाख। ये फाइनल आंसर है आपका COGS। अगर मैं पूछूं कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है, नहीं होनी चाहिए, क्लियर है कि नहीं है? COGS में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी बच्चे को? चलो इसको ज़रा आगे बढ़ाते हैं भाई, और एक क्वेश्चन को ज़रा मैं और साइड कर दूं। यहाँ पे आपने अभी निकाला COGS, बट हमें चाहिए GP, तो GP के लिए क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई? अगर मैं आपसे पूछूं भाई ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा, ये सब ध्यान रखना, वर्किंग पार्ट के मीन्स वर्किंग पार्ट में आएंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, सेल्स माइनस COGS, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनेगा सर? सेल्स में से COGS माइनस करने पर आपको सेल्स भी पता चल गई भाई। 18 क्रेडिट है, 7 कैश है, तो कैश क्रेडिट का कोई लॉजिक नहीं, आपको टोटल सेल लेना है 25 लाख, और ये 15 माइनस कर दो, क्योंकि COGS हमारा 15 वर्किंग पार्ट हम कर चुके हैं। तो 25 में से 15 जरा माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? GP कितना आ रहा है भाई 10 लाख। एक काम हो गया, COGS निकल गया, GP निकल गया, तो वैल्यू पुट अप कर दो फॉर्मूले में। वैल्यू पुट अप करते हैं जरा। GP कितना निकाला आपने 10, डिवाइड बाय सेल्स कितना देके रखा था 25, मल्टीप्लाई होता है 100। कोई दिक्कत नहीं, कैलसी उठा लो, कैलसी ले लो इधर जरा भाई। 1 कितना 3 3 6 2 6 2 जीरो और ऐड करो, डिवाइड बाय 25 लाख। 1 2 3 4 5 कितना है 40%। आई होप हर एक बच्चे को यही समझ में आया होगा, मीन्स यही आंसर आ रहा होगा। 40% आपका आया GP। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए यहाँ तक। एक काम हमारा क्लियर हो चुका है GP। अगला बोला स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये तो इजीली मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत वर्किंग का कोई पार्ट नहीं है। सेकंड आपसे पूछा गया है भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो।
फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, फॉर्मूला द COGS अपॉन में एवरेज स्टॉक। क्लियर है? यही है। इसको जरा साइड करो आप, ठीक है, और ये लाइन को आगे बढ़ाओ। लाइन पहले मैं कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं वर्किंग किस चीज़ का आने वाला है, थर्ड वर्किंग है, ये है एवरेज स्टॉक का। वर्किंग ध्यान रखना, वर्किंग हर एक बच्चे का होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कैंसिल हो जाएगा। एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? ओपनिंग स्टॉक। एवरेज मतलब यही होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना क्वेश्चन में क्लियर दिया होगा भाई? ओपनिंग देके रखा है 4 प्लस क्लोजिंग देके रखा था इधर पे देखो 6 डिवाइड बाई 2, तो 6 4 हो गया 10, 5 हो जाएगा। आया कि नहीं आया? आई होप हर एक बच्चे को आया समझ में। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके आंसर कर दो साइड। सीओजीएस आप पहले ही निकाल चुके हो, सीओजीएस आप पहले ही निकाल चुके हो। कहाँ निकाले हो देखो इधर जरा, ये आपका सीओजीएस था 15, कितना? 15 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक कितना निकाला भाई? 5, तो 5 3 जा, इट मीन्स 3 टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीओजीएस की वर्किंग हम पहले ही कर चुके थे, एवरेज स्टॉक निकालना पड़ा, वो कैलकुलेट किया, आ गया। चलिए आगे शिफ्ट होते और क्या चीज़ें पूछी गई जरा उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। चलो थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स या फिर सेल्स मल्टीप्लाई 100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे भाई 130, लिख दो यहाँ पे 130। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स भी डायरेक्टली मिल गया, मतलब कोई वर्किंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं निकला इसका, और मल्टीप्लाई कर दिया 100। चलो कैलसी उठा लो भाई, 130,000, डबल जीरो और लग जाएगा, डिवाइड बाई कर दो भाई 25, 1 2 3 4 5, कितना है? 5.2। कितना परसेंट बन रहा है? कितना परसेंट बन रहा है अगर मैं पूछूं आपसे तो भाई 5.2% बना। कितना परसेंट बना? 5.2%। क्लियर है कि नहीं है? चल लास्ट इसमें बातें कौन सी बची हैं जरा वो देख लेते हैं। लास्ट आपका टॉपिक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे। सब इजी था, मुझे लगता है सब इजी कॉन्सेप्ट था। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ऐसा दे दिया कि बच्चे ढूंढते रह जाएंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलने वाला है। पहले फॉर्मूला लिख लो फिर बातें करेंगे कैसे इजीली मिलेगा। क्या बोले हैं लास्ट चीज आपसे? नेट प्रॉफिट। मैं बोलता हूं बहुत सारी बच्चे इसमें प्रॉब्लम में आएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स रेशियो, ध्यान दो इधर। नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स रेशियो बोले तो बिफोर टैक्स फिर हमें प्रॉफिट भी चाहिए,
डिवाइड बाई भाई किससे कंपेयर होने वाला है, नेट सेल्स से होने वाला है, और मल्टीप्लाई 100। सेल्स तो मिल जाएगा, सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि आपको ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहाँ से मिलेगा। चलिए कोई भी बच्चा यहाँ पे दिमाग लगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलने वाला है। जरा अगर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ, जब आप ये क्वेश्चन देखते हो, देखो जरा, नेट प्रॉफिट तो दिया ही है, अब आपको ये पता करना है कि ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। कैसे पता चलेगा, डेबिट में ही ढूंढ लो अगर टैक्स दिया है कि नहीं दिया। तो ध्यान से देखो ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे के रखा है, क्लियर है कि नहीं, दे के रखा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, रिजर्व भी देखो, जबकि रिजर्व एकदम लास्ट में ट्रांसफर होता है, टैक्स के बाद ट्रांसफर होता है, क्लियर है कि नहीं, अगर पता होगा तो आपको। इसका मतलब सर अगर फॉर्मेट बनाने गए तो भाई फॉर्मेट की लेंथ बहुत हो जाएगी, और अगर समझ में आता है, थोड़ी बेसिक चीजें समझ में आता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं सर इस प्रॉफिट में ना टैक्स माइनस किया गया है और रिजर्व भी ट्रांसफर किया गया है, बट हमें ऐसा प्रॉफिट चाहिए बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले। तो इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं भाई कि टैक्स इसमें से माइनस किया गया है, तो टैक्स को सर हम लोग प्लस कर दें और रिजर्व को प्लस कर दें, आ जाएगा आंसर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आसान हो गया। इसका मतलब है इसका जब वर्किंग आप बनाते हो, इसका जब वर्किंग पार्ट आप बनाओगे, चलो यहां देखो, इधर वर्किंग पार्ट किसका, कि आप ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाल रहे हो। फॉर्मेट जिसको क्लियर है उन्हीं को समझा भी होगा मैंने क्या बोला। आपको दिया था, देखो इधर पे आपको दिया है भाई कि नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब लॉजिक भाई कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सर कैसे पता चला, देखो ना टैक्स उसमें दिया था कि नहीं दिया था, इसका मतलब है कि भाई अगर मैं टैक्स निकाला गया तो आपको टैक्स माइनस करते थे, तब आपको ये प्रॉफिट आता था। अब उल्टा फॉर्मेट चल रहे हो आप ऊपर, तो ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा रिजर्व। मतलब जो चीजें फॉर्मेट में माइनस कर करके आंसर आता था, अब अपोजिट जब उल्टा चढ़ोगे तो भाई माइनस आपता वहां प्लस कर दोगे, फिर आप फाइनली आंसर आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन जरा देखो कितना दिया है, 298 है, लिखो यहाँ पे 298, और टैक्स कितना दे के रखा था, टैक्स 140 है, टैक्स आपका 140 है। नेक्स्ट आपका रिजर्व आपका 2 दिया है, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 प्लस 1 हो गया 5, 5 1 हो गया 6, 6 कितना आएगा 638, 638 आएगा। इसका मतलब है वैल्यू पुट अप कर दो, अब अगर समझ में आया होगा तो। अब सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है और कुछ काम नहीं है, काम हो गया ख़त्म, काम कंप्लीट हो चुका, सिर्फ वैल्यू पुट अप कर दो। कितना है 638, लिख दो इधर 638। ध्यान रखना जिन बच्चों को ये नहीं समझा, फॉर्मेट जाके देखो एक बार, फॉर्मेट देखोगे तो समझेगा क्यों ऐड हो गया है। नेट सेल कितना था आपका 25 मल्टीप्लाई 100, चलिए कैलसी उठा लो, 638 000 00 और ऐड कर दो, डिवाइड बाई 25111150 रहेगा, 25.52 ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब है ये परसेंट ध्यान रखना, इसका मतलब ये होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका बिफोर टैक्स रेशियो है 25.52%। इसका मतलब सेल का 25.52% हमारा प्रॉफिट होगा, वो भी कौन सा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। क्लियर है, इतने ही एक्सपेंसेस। बट ध्यान रखना अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, जरा क्वेश्चन आप जब देखोगे कि भाई 1 2 3 4 रेशियो पूछे गए, बट आपके एग्जाम में 4 नहीं पूछे जाएंगे और पूछे जाएंगे, और कौन कौन से, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस किया। जैसे आपको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पूछा था, तो आपको फाइनेंशियल पूछ सकते हैं, आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको पता ही है। और कौन सा हमारा बच रहा है, ऑपरेटिंग रेशियो नहीं पूछा गया यहाँ पे, वो पूछ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछा गया, वो पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है और आपको इनकम स्टेटमेंट रेशियो पूछा, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने भी रेशियो आपके हैं वो सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो उतना तो रखेंगे लेंथ उसमें। तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो फॉर्मेट बेस, पहले आप फॉर्मेट बनाओ फिर सॉल्व करो, वो तो लेंथ बढ़ जाएगी। अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो लेंथ, आपका टाइम उसी में चले जाएगा फॉर्मेट प्रिपेयर करने में।
या फिर जैसा कंफर्टेबल आपको लगे। और फॉर्मेट अगर माइंड में क्लिक है तो आपको पता होगा भाई किस में से क्या माइनस करने पे क्या वैल्यू मिलती है, उस हिसाब से आप वर्किंग नोट करके वैल्यू पुटअप कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन, क्योंकि एफ का भी अकाउंट्स मैथ्स का सीरीज चल रहा है, सेकंड ईयर का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा है, एफ की सीरीज चल रहा है, थर्ड ईयर का CA या फिर DT की सीरीज चल रही है, और मास्टर डिग्री की बात करेंगे CA एंड एफ उनकी भी सीरीज चल रही है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।